नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गया है मार्च महीना। धनु राशि वालों, आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपका ये महीना कैसा जाने वाला है। जैसा कि टाइटल है प्यार या धोखा, तो इस वीडियो में सिर्फ प्यार या धोखे के बारे में नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर आपके कैरियर के बारे में, आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, यह बहुत सारी चीज़ें इस कार्ड में देखकर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ। बहुत सारे धनु राशि वाले लोग पहले से ही मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। जो नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कार्ड मिक्स करके मैं आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ सबसे पहले कि आपकी एनर्जी रिलेशनशिप के मामले में कैसी रहने वाली है धनु राशि। अभी कार्ड मिक्स करते हुए मैं आपको बताऊँगी। देखिए कार्ड उछल कर अपने आप गिर रहे हैं कि देखिए, अगर आज 4 मार्च है, 4 मार्च से लेकर अगली 1 महीने की जो एनर्जी है 4 अप्रैल तक का आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में कुछ फंक्शन था तो मैं वीडियो थोड़ा देर से बना पाई हूँ। अभी भी अपने गांव में हूँ तो यहाँ थोड़ा कंसंट्रेट करने में मुश्किल होता है। चलिए सबसे पहले देखूँगी हमारे जो धनु राशि वाले हैं उनकी रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइडेंस धनु राशि वालों की 1 महीने की एनर्जी। धनु राशि वालों की अगले 1 महीने की एनर्जी। धनु राशि वालों की रिलेशनशिप की अगले 1 महीने की एनर्जी बताइए। देखिए धनु राशि वालों, कितनी उठापटक हुई हो, कितनी परेशानियां चल रही हो, लेकिन यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो दिखाता है कि सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को आप पॉजिटिव बनाकर आगे बढ़ने की पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ घोड़ा है, घोड़े पे एक राजकुमार बैठा हुआ है, हाथ में एक वॉन्ड्स है, यानी जिसमें छोटी छोटी कोपलें निकली हुई हैं, पौधा निकल रहा है। तो यानी कि एक फ्रेश शुरुआत करना। अगर कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी रही है, उसके बाद भी आप रिलेशनशिप के मामले में एक फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले समय में ऐसा दिखाई दे रहा था कि आप 2 चीज़ों में जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जगल कर रहे हैं अगर रिलेशनशिप के मामले में, तो अब आप उसमें से खुद को निकाल कर किसी एक दिशा में ले जाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं ये लास्ट कार्ड जो आया है हैंगमैन रिवर्स, अगर ये कार्ड उल्टा होता तो आप पहले एक स्टक एनर्जी में फंसे हुए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था रिलेशनशिप में कि आपको धोखा मिल रहा है कि सही सब कुछ चल रहा है, बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। तो वहाँ पर द हैंगमैन रिवर्स की एनर्जी ये दिखाती है कि अब आप इस स्टक एनर्जी से, इस पोजीशन से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस महीने के अंत तक आप इससे निकलते हुए भी मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि आपके जीवन में, देखिए ये तो जिन लोगों का पुराना रिलेशन चल रहा था, जो नए रिलेशन में आने वाले हैं, अभी यंग हैं, उनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप दिखाता है कि कुछ यंग फ्रेश एनर्जी की तरफ से कुछ ऑफ़र मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। शादी का ऑफ़र हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, प्यार का ऑफ़र हो सकता है आपकी तरफ रिलेशनशिप में। और जो लोग अभी पुरानी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि अगर आपका जीवन उलझा हुआ था तो आप अपनी जीवन में एक नई फ्रेश शुरुआत करने की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे ये आपके बॉटम की एनर्जी में आया था नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो ये भी दिखा रहा था, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी यही दिखा रहा था कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप, आप एक नई शुरुआत करके फ्रेश एनर्जी के साथ, हो सकता है कुछ लोग नए लोगों को ऑफर कर सकते हैं या आपको नए मित्र मिल सकते हैं, नया कोई पार्टनर मिल सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस 1 महीने में आप फिर भी बहुत इमोशनल कन्फ्यूज़न से गुजरने वाले हैं लगभग मिड महीने तक। क्योंकि देखिए एक इंसान बैठा है जो अंदर से बुरा नहीं है, कुछ भी नहीं, पर पीछे इतना पानी भरा हुआ है जो इमोशन को दिखाता है। ये चंद्रमा उल्टा है, यानी कि आपका मन बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। 2 तरफ आपने तलवारें की हुई हैं, तो आप 2 दिशाओं में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका परिवार हो, एक तरफ आपका प्यार हो, आपकी फैमिली हो, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, बच्ची हो, इन सब में आप कंफ्यूज होते हुए थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप किसी पहले रिलेशन में थे तो एक्स और नेक्स्ट की तरफ भी यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने एक्स के बारे में भी सोच सकते हैं, नेक्स्ट के लिए भी सोच रहे हैं। तो एक इमोशनल कन्फ्यूज़न यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रहा है कि क्या किया जाए, इधर जाए कि उधर जाए, और दोनों तरफ में आप उलझे हुए हैं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, बहुत
और दिमाग पूरा उल्टा सुल्टा चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए इस एनर्जी के बाद फिर एक कार्ड और दिखाता है कि इसकी वजह से आपके पर्सनालिटी में नेगेटिविटी आ सकती है, जो दिखाती है कि सामने इतने सारे ऑफर रखे हैं। कुछ लोगों की, धनु राशि वालों की शादी का मामला भी हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे रिश्ते रख दिए गए हैं और पुराना कोई मामला है और आगे भी आपका रिश्ता है, तो आप दोनों को मिलाकर कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ गए हैं कि भाई इसमें से कुछ देखा जाए, किया जाए, या पुराने में जाए, पुराना आपसे छूट नहीं रहा है और यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। तो असमंजस की स्थिति में आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। या अगर आप बिल्कुल अभी यंग हैं तो आपके सामने बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो बड़ा टोटली में कुछ लोग रिलेशनशिप से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी से निकलते दिखाई दे रहे हैं, स्टक एनर्जी से निकलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ धनु राशि वालों की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप बहुत उलझे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी भी आई हुई है। तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे धनु राशि वालों में, अगर आप संतान चाहती हैं, आप स्त्री हैं, तो यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि गुरु अभी आपके सुख भाव में विराजमान है कुंडली के अनुसार भी धनु राशि के। और यहाँ पर द एम्प्रेस आया है जो दिखाता है एक पत्नी, एक मदर की एनर्जी को। तो इसमें कुछ लोगों को एक शुभ समाचार मिल सकता है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। तो शायद इसी वजह से यहाँ पर ये बॉटम में ये एनर्जी आई है कि अब आप पीछे जो टाइम में कुछ चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे थे, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल दिखाई दे रहा था। देखिए एक आदमी जिसने बहुत सारे रॉड्स ले रखे हैं, इकट्ठा उठाकर चल रहा है, तो ये जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते आप परेशान थे, तो आपने एक फ्रेश शुरुआत की है अपने जीवन में। तो एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। अब मैं देखूंगी कि जो टाइटल है प्यार या धोखा, तो ये किसकी तरफ से हो रहा है। ये तो कि पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी अगले एक महीने में 4 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में कैसी रहने वाली है। पार्टनर भी कई तरह के हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दी है। कुछ शादी करने वाले लोग थे, कुछ का नया मामला चल रहा है, कुछ लोगों के पुराने एक्स के साथ मैटर है। तो इन तीनों में आप पार्टनर अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैच हो वो देख सकता है। धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी उनके लिए देखिए यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूज़न है। धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए कार्ड अपने आप से यहाँ पर गिर गया है, और तो मैं इसको रख ही लेती हूँ। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का मतलब मुझे यहाँ पर कोई अफेयर दूसरा उनका नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो किसी फैमिली मैटर में उलझे हुए हैं, उनको कुछ लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, तो दिमाग एकदम घूम जाता है। आपका तो दिमाग घूमा ही हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, मन सीधा और सही चल ही नहीं पा रहा है, उसके साथ ये सारी समस्याएं। तो अगर दुनिया खुश है तो आपके पार्टनर भी वहाँ पर थोड़ा उदास और निराश ही दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस समय सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं, उनको लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं। कुछ लोगों में देखिए यहाँ पर मुझे एज गैप या धर्म का गैप या कोई और तरह की सिचुएशन, बीच में दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप में से कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अच्छा मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी, जैसे आप कन्फ्यूज़न में है, इसलिए अगर आप किसी को मानेंगे नहीं तो फिर छोड़ने में तो समय ही नहीं जाएगा, तो इसीलिए आप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो द मैजिशियन की एनर्जी भी दिखाती है कि वो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, डिवाइन से यानी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा द डेविल की एनर्जी आई है। तो आप दोनों एक मजबूत चेन से जुड़े हुए हैं, यानी ऊपर वाले ने आपको अच्छी तरह से एक दूसरे में बांध रखा है, लेकिन ऊपर बैठा हुआ डेविल, यानी रिलेशनशिप के मामले में अगर आप पति पत्नी हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके परिवार में कोई आपसे जलता हो, आप दोनों के रिश्ते को एक साथ देखना नहीं चाहता हो, अच्छी सिचुएशन में नहीं देखना चाहता हो। तो कुछ ना कुछ कानून की स्थिति दिख रही है, क्योंकि जैसे कि पहले कार्ड में भी बॉटम की एनर्जी में भी आया था थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। तो थर्ड पार्टी में कोई ना कोई किसी का ब्रेन वॉश करते हुए मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपके जो पार्टनर हैं उनके सामने भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट है। तो सेम एनर्जी आपको मिरर करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं धनु राशि वालों। तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी उनके माइंड में भी आ रही है, उनकी पर्सनालिटी में भी आ रही है, आपके में भी आ रही है, लेकिन आप इससे निकलना चाह रहे हैं, थोड़ा अपने को मजबूत करके सेल्फ लव में जाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कि यहाँ पर जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि आपसे ही उनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिखाता है कि अगर आपसे उनका
यूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक बना रहे, तो उन्हें खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन वो किसी ना किसी मजबूरी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेविल कार्ड भी आया था। सॉरी, थोड़ा सा फंबल हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगी मैं। देखिए द डेविल कार्ड आया है, जो दिखाता है कि ऊपर एक एनर्जी ऐसी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहती। उसके बाद कुछ लोग हैं जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, इतना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, निकलो अपने बारे में सोचो। जैसे शायद आप लोग को भी कुछ समझा रहे होंगे, उनको भी समझाया जा रहा है, उनकी खुशियाँ आपसे ही हैं, लेकिन उसके बाद भी कन्फ्यूज़न क्रिएट। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। गाइडेंस बताइए, मदद कीजिए कि धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एक महीने में। धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, मैं यहाँ पर 3 कार्ड ही निकालूंगी। धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आप दोनों एक दूसरे से परेशान नहीं है। परेशानी यहाँ पर है फैमिली प्रॉब्लम, साफ साफ दिखाई दे रही, फिर से यहाँ पर आ गई। अभी पिछले कार्ड्स में भी मुझे यही दिखाई दिया था, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या दिखाई दे रहा है, फैमिली प्रॉब्लम। ठीक है, कोई ना कोई लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते एक साथ देखना। एस ऑफ कप दिखाता है, अगर इस कार्ड को हटाते हैं, कि ये जो आपका कनेक्शन है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और डिवाइन का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन को अगर आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो कुछ समस्याओं को तो झेलना पड़ेगा ही आपको। जैसा कि अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन में देखूं तो फैमिली प्रॉब्लम फिर से आ रही है, और आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। बहुत सारी बातें वो अपने अंदर दबा कर बैठे हैं, कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ इमोशन है, प्यार है, धीरे धीरे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप दिखाता है कि मूव नहीं कर रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ भी आपको बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो वक्त का इंतजार कर। जजमेंट कार्ड आया है, तो नेक्स्ट उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये अंधेरे दूर हो जाएंगे, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आप दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप पहले से मैरिड हैं, सब सिचुएशन इस तरह की चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में सिचुएशन थोड़ी सुधर जाए, लेकिन उसके लिए मैं आपका फ्यूचर देखूंगी। तो फ्यूचर के लिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगले महीने में या उसके आगे जो आप वार्षिक राशिफल देखेंगे उसमें आपको आपका फ्यूचर पता चलेगा। यहाँ पर तो मैं आपको महीने के हिसाब से बताती रहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो धनु राशि वाले हैं, चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि प्यार या धोखा में से क्या चल रहा है। तो ना तो आपके पार्टनर धोखा दे रहे हैं, ना आप धोखा दे रहे हैं। धोखा यहाँ पर दे रही है आपके जो सिचुएशन है, सिचुएशन बीच में ऐसी आ रही है जिसकी वजह से थोड़ी दुविधा आ गई है, समस्या आ गई, कन्फ्यूज़न आ गया है। लेकिन फिर भी कुछ धनुराशि वाले हैं जो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं कि चलो जो कुछ उलझने हैं पहले इससे निकलते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो आपने शायद जिसको भी डिवाइन मानते हैं, भोलेनाथ को, गणपति बप्पा, किसी पर भी छोड़ दिया कि चलो देखा जाएगा आगे होता क्या है। तो चलिए अब देखते हैं आपके फाइनेंस और कैरियर की स्थिति कैसी रहने वाली है इस अगले 1 महीने में। फाइनेंस और कैरियर की स्थिति अगले 1 महीने में 5 कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पर। फाइनेंस और काम की स्थिति अगले 1 महीने में, फाइनेंस और काम की स्थिति अगले 1 महीने में। स्पिरिट गाइड एंजल्स मदद कीजिए, फाइनेंस और काम की स्थिति अगले 1 महीने में। तो देखिए, चाहे काम का मामला है, चाहे आप बिजनेस में हैं, आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, आप नौकरी में कहीं पर भी हैं, अगर आप धनु राशि हैं, ठीक है, धनु राशि या धनु लगन, तो आपके काम काज में यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी गड़बड़ समय है। अंदर के कार्ड अच्छे आए हैं, लेकिन बॉटम की एनर्जी में बहुत सारी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फिर से यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न। तो अब ये जब कन्फ्यूज़न आता है तो आपकी पर्सनालिटी निगेटिव हो जाती है, आप समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो देखिए, हो सकता है कि जो हमारे धनु राशि वाले हैं उनके सामने काम के 1-2 नहीं कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास एक साथ कई तरह के काम हैं जिनको आप एक साथ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है। ऐसा इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इसी महीने में ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी बात के लिए आप लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे, तो बहुत संघर्ष किया, लड़ते भिड़ते आगे बढ़े, लेकिन अब आप जीत कर खड़े होने की मुद्रा में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं।
मार्च महीने में, मतलब 4 अप्रैल तक की एनर्जी में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है कि धन के मामले में अगर कुछ सिचुएशन पुराने टाइम में बिगड़ी है तो अभी फिर से ठीक ठाक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है मार्च महीने में। किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि धन के कई सारे स्रोत बन सकते हैं आपके जीवन में इस समय में। तो कई रास्ते बनेंगे धन आने के आपके पास, और आपको कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई ऑफ़र मिल सकता है, कोई नया काम मिल सकता है, कोई बिछड़ा हुआ पुराना दोस्त या पुराना कोई काम करने वाला आपसे टकरा सकता है और आपको उस बात का फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मामला क्या है कि बहुत तरह की जिम्मेदारियां आपने अकेले ही उठा ली हैं, तो आपको लगेगा कि आप अकेले ही लड़ते भिड़ते आगे बढ़ते स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है। होगा मिड महीने के बाद, मतलब 15 मार्च के बाद की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ये बोल रहे हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, 4 लोग ज्ञान दे रहे हैं आपको, लेकिन आप अकेले खुद में भिड़े हुए अपना काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि हाँ शायद मेहनत मैं बहुत अकेले कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी जिसमें कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आपके अंदर धनु राशि वालों बहुत ताकत है, क्योंकि आप योद्धा हैं। आपका जो आधा शरीर है वो देखिए जानवर का दिखाया गया है, आधा शरीर मनुष्य का है, ऊपर से हाथ में धनुष बाण। तो सिचुएशन ऐसी है कि ये योद्धाओं की राशि है, और योद्धाओं की राशि में ये कहा गया है कि अगर योद्धा युद्ध नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो तलवारों में जंग लग जाएगा, यानी आपका जो धनुष बाण है बाण में जंग लग जाएगा। तो ईश्वर को सिचुएशन ही हमेशा आपके साथ ऐसी बनाते रहते हैं कि आपको संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो हर बार आप अकेले ही लड़ते फिरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मार्च महीने में ही काम काज या फाइनेंस के मामले में महीने के अंत में जाकर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि धन का आगमन कई तरफ से आपके पास हो सकता है, और उसके बाद आप आराम से बैठकर देखेंगे कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, और आप एक निश्चिंत मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों, संघर्ष तो लंबे समय से चला ही आ रहा है। जब से आपकी साढ़े साती आई 2014 के बाद से आप लगातार बढ़े हुए हैं। फिर शनि की ढैया आई, वो भी चली गई। अब देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी गुरु जो हैं आपके सुख भाव में बैठे होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं चल रही हैं। अब आपको लग रहा होगा धनु राशि वालों में कुछ लोगों की शादियां हो रही हैं, कुछ लोगों का अच्छा हो रहा है, ये सब चीज़ें चल रही, तो भाई मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली को देखना होगा। अगर आपकी कुंडली का जो प्रेम भाव है उस पर किसी ऐसे विच्छेदात्मक जो ग्रह होते हैं, चाहे मंगल है, चाहे राहु है, चाहे सूर्य हैं, शनि है या केतु हैं, ऐसी किसी की दृष्टि अगर पड़ रही है, तो फिर आपका प्रेम वाला जो जीवन है, जैसा कि लव रीडिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसमें गड़बड़ी तो रहेगी। या आपके पार्टनरशिप के मामले में सप्तम भाव में अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है या उसकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो दिक्कतें रहेंगी। या बहुत सारे लोगों की कुंडली में उनका प्रेम करना उनको सूट ही नहीं करता है, उनको सीधे अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। तो ऐसी बहुत तरह की सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर, और आप में से अगर कोई अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहें तो भी मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं अंत में अभी अपना नंबर बताने वाली हूँ। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। जैसा मैं बता रही थी कुंडली वाइज, और रहा आपके व्यवसाय की बात, तो काम के मामले में मैंने यहाँ पर अच्छा देखा है। और आप अपनी कुंडली के आपके सप्तम भाव में आपकी कुंडली जैसी जैसी चल रही होगी, या जैसा मैं गोचर के अनुसार, गोचर इस समय जैसा भी चल रहा है वो धनु राशि के लिए लाभदायक है। लेकिन कुछ लोगों को अगर लाभ नहीं मिलता है तो आपकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करता है, आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैरियर के मामले में, फाइनेंस के मामले में यहाँ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा होने के बाद भी थोड़ा आपका मन न जाने क्यों उदास है। द मून की एनर्जी, थोड़ा सा आप जाइए मेरे चैनल पर और अपने चंद्रमा को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मन ठीक रहेगा तो धन आएगा। ठीक है, मन, धन और मदर, आपकी माता जी, ये 3 एनर्जी चंद्रमा से ही चलती हैं। तो सबसे पहले अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन फुल मून हीलिंग मेडिटेशन। ठीक है, ये मेडिटेशन आपको मिल जाएगा रोज़ रात में सोने के टाइम, चाहे तो आप लेट कर सकते हैं, लगा लीजिए और मेरी आवाज़ में है, उसको सुनते रहिए। सुनते सुनते आप ध्यान में चले जाएंगे एक स्टोरी वाइज, और फ़ोन को अपने से दूर रखिए। उसके बाद नींद आती है तो आप सो सकते हैं। तो अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए, चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर लेके आनी है, निगेटिविटी को बाहर करना है, अपनी स्वयं की हीलिंग करनी है। तो धनुराशि वालों, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी दिखाई दे रहा है कि आपकी खुद की पर्सनालिटी में बड़ा कन्फ्यूज़न आ गया है, थोड़ी निगेटिविटी सी आ गई है। सब कुछ होने के बाद भी इतना बुरा नहीं है जितना आप
महसूस कर रहे हैं या सोच कर बैठ गए हैं। तो द मून की एनर्जी दिखाती है कि कुछ लोगों की बातें भी आपको चुभ सकती हैं, ठीक है, काम का मामला हो या रिलेशनशिप का मामला हो। तो आपके लिए कहूँगी चंद्रमा को मजबूत कर लीजिए। इसको तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर लीजिए, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए एक उपाय और होता है कि शिव जी को प्रतिदिन आप दूध चढ़ाएं, ठीक है। और जिसका भी चंद्रमा कमज़ोर हो उसको दूध या इन सब चीज़ों का दान वगैरह, चावल, सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। हाँ, शिव जी को चढ़ाना चाहिए। उसके अलावा अपनी माता के बराबर की जितनी भी स्त्रियां होंगी, जितना आप उनका सम्मान करेंगे, जितना आप उनकी सेवा करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो धनु राशि वालों, अपने चंद्रमा को ज़रूर मजबूत कर लें, क्योंकि इतने समय से आपके दिमाग ने इतना कुछ झेला है, जिसके बाद कहते हैं, मैं सीधी भाषा में कहूँगी, दिमाग की दही तो हो ही चुकी है। तो दही को दोबारा दूध बनाने के लिए आपको मून हीलिंग मेडिटेशन करना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कैरियर, और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है इस पूरे महीने में। और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं देखूंगी एक यस और नो का कार्ड भी आपके लिए है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए अगले एक महीने में धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, सेहत कैसी रहेगी, सेहत कैसी रहेगी। देखिए धनु राशि वालों, आप सोच तो रहे हैं कि सेहत के मामले में बहुत कुछ किया जाए, एकदम से किसी चीज़ में जोश में आ गए, ये कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, फिजिकल चीज़ों के बारे में सोचते हैं और फिर गलती कर जाते हैं। आप करते नहीं है। बस खाली ऑनलाइन बैठकर सर्चिंग मत कीजिए कि ये खा लेंगे तो बाल अच्छे हो जाएंगे, ये करेंगे। करना भी ज़रूरी है, आप करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये देखिए सब कुछ है, ऊपर वाले की तरफ से मिल रहा है, हाथ बांध के बैठे हैं। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मैं बॉटम की एनर्जी का कार्ड हटाती हूँ तो उसके नीचे टावर कार्ड है। टावर कार्ड दिखाता है कि निगेटिविटी है, और ये निगेटिविटी आई है आपके रिलेशनशिप की तरफ से, ठीक है। कामकाज ठीक चल रहा है। जो रिलेशनशिप का मुद्दा है, वहाँ पर अगर कोई अलगाव की स्थिति हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, पुरानी निगेटिविटी है, तो उससे निकलिए। हाथ बांध के बैठे मत रहिए। अपनी सेहत और स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। कोई बहुत बड़ी समस्या, बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। सिचुएशन एक महीने में ठीक ठाक ही है। चलिए अब आपका अंत में बचता है यस और नो का कार्ड। उसको निकालने से पहले मैं आपको अपना नंबर नोट करा देती हूँ। जैसा मैंने कहा कि अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या आप टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, शादी करने जा रहे हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, किसी तरह की समस्या है और कन्फ्यूज़न में हैं आप, तो मुझसे पूछ सकते हैं। फ्री में नहीं होता है, कुछ मिनिमम फीस होती है। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323155511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे डायरेक्ट कॉल ना करें, कॉल नहीं लगेगी। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको डिटेल जानकारियाँ मिल जाएंगी, जो भी आपको दिखाना है। तो ये तो थी आपकी एनर्जी। अब आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया हो, छोटी सी रीडिंग है जिससे मैं आपको हर महीने गाइडेंस देती हूँ। और पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए जैसा मैंने नंबर दिया उस पर संपर्क करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, रेजोनेट हो रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकॉन को टच करिए, जिससे आपको हर महीने की नोटिफिकेशन मिलते रहें कि वीडियो कब कब आ रहा है मेरा। इस महीने थोड़ा सा देर हो गई, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर उत्तर प्रदेश में बहराइच आई हुई हूँ, जहाँ पर कहीं पर भी सिचुएशन नहीं बन पा रही थी कि शांति से बैठकर मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। और सबसे पहले एक अच्छी रीडिंग करने के लिए मेरे मन का, दिमाग का शांत होना ज़रूरी था। तो भीड़ भाड़ में चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आज बड़ी मुश्किलों से बैठकर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस और नो का कार्ड आपके लिए निकाला जाएगा। आप जो भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, आंखें बंद कीजिए, अपने मन में सवाल लाइए, अपने डिवाइन का ध्यान कीजिए। ओम मणिपद में हम, 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 ओम मणिपद में हम। चलिए आपके लिए कार्ड निकालूंगा। जो भी हमारे धनु राशि वाले या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, डिवाइन गणपति बप्पा, उनको उत्तर दीजिए यस और नो। देखिए, इसको हम पूरा टोटली नो तो नहीं मानूंगी, संघर्ष है, स्ट्रगल है, लेकिन इसको हम यस मानेंगे पर 70%। ठीक है, बॉटम की एनर्जी में आते हैं तो यस का भरपूर कार्ड है, तो यहाँ पर यस की एनर्जी आई हुई है। लेकिन देखिए धनुराशि, बड़े लंबे समय से ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। मैं आपको समझाती हूँ, मैं खुद भी धनुराशि हूँ तो मैं भी चल रही हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है। कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं आता, जब ऐसी कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़िए और सबसे पहले आ जाइए आप सेल्फ लव में। सेल्फ लव का मतलब है अपना खाना, अपना टाइम से सोना, अपना पहनना, अपना जिम जाना, अपना वर्कआउट करना, अपने आप के मन को खुश रखना कि क्या चीज़ आपको प्रसन्न रखती है, क्या चीज़ आपको पॉजिटिव रखती है। हमेशा आप यही करते आए हैं, इनको खुश किया, उनको खुश किया, यहाँ कंप्रोमाइज़, वहाँ कंप्रोमाइज़। लेकिन डिवाइन भी कहते हैं जितने तरह के दोष हैं ना, उसमें सबसे बड़ा दोष है स्वयं की आत्मा को रुलाना, तड़पाना, परेशान करना। हमेशा कंप्रोमाइज़ करना कोई अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा मैंने कहा कि आप बूस्टअप हो जाइए, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, जैसा कि आपके अभी के वीडियो में रीडिंग में मैंने आपको बताया है। तो योद्धाओं की राशि है धनु राशि वाले, आगे बढ़िए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा